बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महफसाद इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हमारे इस चैनल से आप सर्फ़ के असबाक देख रहे हैं। सर्फ़ के असबाक में हमने सलासी मुजर्रद ख़त्म करने के बाद सलासी मज़ीद और सलासी मज़ीद के चंद बाब यानी बाब इफ्तिआल, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल के फ़ा कलमा में कुछ हरूफ के आ जाने से जो तब्दीली होती थी उसको पढ़ लेने के बाद अब हम आगे निकले हैं रुबाई पर। और रुबाई के चंद ही बाब हैं। रुबाई मुजर्रद का एक बाब है और रुबाई मज़ीद से 3 अबवाब हैं। तो लिहाजा अब उन्हें मुकम्मल 4 अबवाब में से हम आज 2 बाब जिक्र करेंगे और इन 2 बाब के बाद आइंदा आने वाला जो सबक होगा उसमें मज़ीद रुबाई मज़ीद के जो 2 बाब रह जाएंगे उनको हम पढ़ लेने के बाद सर्फ़ की जो बुनियादी जितनी चीज़ें हैं वो हम मुकद्दमा से जो शुरू होती हैं और यहाँ तक वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आइंदा जो भी बात होगी वो हफ़ अक़साम के लिहाज से होगी, यानी कि मिसाल पर बात होगी, अजवफ़ पर होगी, नाक़िस पर होगी, लफ़ीफ़ पर, महमूज़ और मुज़ाफ़, यूँ ये सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल जो सब के सर्फ़ की बुनियादी बहस है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ज़मायर से जिनका ताल्लुक़ हो वो भी अबवाब क्या क्या होते हैं, सारे अबवाब मुजर्रद के, इसी तरीके से मज़ीद के कितने अबवाब हैं, रुबाई के कितने अबवाब हैं, ये सारी चीज़ें यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। तो आज हम सबक नंबर पढ़ेंगे 71 और 71। इसमें हम रुबाई मुजर्रद का एक बाब और रुबाई मज़ीद से एक बाब हम पढ़ेंगे। तो रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है जिसको बाब फ़ालला कहते हैं और आप देख रहे हैं सर्फ़ सगीर रुबाई मुजर्रद सही असबाब फ़ालला, जैसे अद्दख़रजतु वद्दिख़राजु। रुबाई क्या होता है ये हम मुकद्दमा में जिक्र कर चुके हैं कि जैसे कि सुलासी से कहा जाता है कि जिसमें फ़ाइन और एक लाम हो वो सुलासी होता है। अब अगर फ़ाइन एक लाम के साथ कोई हर्फ ज़ायद नहीं है तो उसे सुलासी मुजर्रद कहते हैं, कोई हर्फ ज़ायद है तो उसे सुलासी मज़ीद कहते हैं। जैसे कि सुलासी मज़ीद पे हमने 12 बाब पढ़े हैं। इसी तरीके से रुबाई बोलता है कि जिसमें फ़ाइन और 2 लाम हो। अब फ़ाइन 2 लाम के साथ कोई हर्फ ज़ायद है तो वो रुबाई मज़ीद होगा। फ़ाइन और 2 लाम के साथ कोई हर्फ ज़ायद नहीं है तो उसे हम रुबाई मुजर्रद कहेंगे। तो लिहाजा आप इसके माजी का पहला सीगा देख रहे हैं दख़रजा। दख़रजा का वज़न निकलेगा फ़ालला। तो पता चला कि दाल फ़ा कलमे में है, खा ऐन कलमे में, रा लाम अव्वल में है और जीम लाम सानी में है। इस तरीके से ये माजी का पहला सीगा, इससे पता चलेगा कि ये रुबाई मुजर्रद का बाब है। तो इसी तरीके से जब फ़ाइन 2 लाम के साथ कोई हर्फ ज़ायद हो जाएगा वो रुबाई मज़ीद बन जाएगा। और जैसा कि ये चीज़ पहले बता चुके हैं कि किसी भी सीगा को यानी कि आपने देखना हो कि वो सुलासी से ताल्लुक़ रखता है, रुबाई से, मुजर्रद से या मज़ीद से, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो होता है वो माजी का पहला सीगा ही होता है। माजी के पहले सीगे से ही पता चलेगा कि ये किससे ताल्लुक़ इसका रखता है, ताल्लुक़ है इसका, क्योंकि माजी के पहले सीगे के बाद तो जो सीगे होते हैं उनमें ऊंच नीच आती रहती है, यानी हरूफ बढ़ते रहते हैं, ज़ायद होते रहते हैं। तो लिहाजा इसके परखने का जो तरीका है वो यही है कि माजी के पहले सीगे को देखा जाए। तो बहरहाल ये है दख़रजा। इसकी गिरदान होगी दख़रजा युदख़रजु दख़रजतन फ़हुव मुदख़रजुन व दुख़रिजा युदख़रजु दख़रजतन फ़ज़ाका मुदख़रजुन। आगे गिरदान ऐसे मुकम्मल होगी लम युदख़रिज ला युदख़रजु ला युदख़रजु लन युदख़रिजा ला युदख़रजा अल-अम्रु मिन युदख़रिज लितुदख़रज लियुदख़रिज लियुदख़रज वन्नहयु अन ला तुदख़रिज ला तुदख़रज ला युदख़रिज ला युदख़रज ज़र्फ़ु मिन मुदख़रजुन मुदख़रजान मुदख़रजातुन। और ये इसकी गिरदान है सर्फ़ सगीर की। और सर्फ़ कबीर तो आप समझते हैं कि कैसे उसकी गिरदान करनी है, माजी की, मुज़ारे की और अमर वगैरह की। आगे आप चले जाएं तो इसमें एक बात ये भी है कि ये रुबाई मुजर्रद का पहला बाब, एक ही जो बाब है, ये उन अबवाब से ताल्लुक़ रखता है कि जिन अबवाब की माजी में 4 हरूफ होते हैं, यानी माजी 4 हर्फ पर मुश्तमिल जो अबवाब हैं। तो माजी 4 हर्फ पर मुश्तमिल अबवाब यानी कि इससे पहले सुलासी मज़ीद में हमने 3 ही बाब पढ़े हैं, बाब फ़ाल अकरमा, बाब तफ़ील कररमा, बाब मुफ़ाला ज़ारबा। ये 3 बाब ऐसे हैं कि जिनकी माजी 4 हरफ होती है। उनके साथ चौथा बाब ये है कि जिसकी माजी 4 हरफ होती है। लिहाजा इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे कि पहले आपने पढ़ लिया कि फ़र्क इससे ये पड़ता है कि मुज़ारे मालूम में हरूफ़ तैन को हरकत ज़म्मा दी जाती है। इसके अलावा जो भी बाब होगा जिसकी माजी 4 हरफ न हो उसके मुज़ारे मालूम में हरूफ़ तैन को या ता हमज़ा नून को हरकत ज़म्मा कभी भी नहीं दी जाती। तो चाहे 4 हरफ से कम हो तब भी, 4 हरफ से ज़्यादा हो तब भी मुज़ारे मालूम में हरूफ़ तैन को हरकत ज़म्मा नहीं मिलेगी। ये कुल 4 बाब हैं।
तीन सुलासी मजीद के और एक रुबाई मुजरद का, कि जो 4 हरफ पर मुश्तमिल है इनकी माजी, लिहाजा मुज़ारे मालूम है, रूफ़ तैन को हरकत ज़म्मा मिलती है। इससे कुछ सीगे आप पे मशहूर भी हैं, जैसा कि एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं तर्जमा। तर्जमा जो ताल्लुक़ है जिसका इसी बाब के मज़दर से है, और तर्जमा युतर्जिमु तर्जमतन, तर्जमा करने वाले को मुतरजिम कहते हैं, और तर्जमा की हुई चीज़ को मुतरजम कहा जाता है। ऐसे एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मुआस्कर। तो मुआस्कर इसी बाब का, इसमें ज़र्फ का सीगा है, और आस्करा यू आस्कर उसे, और इसको गलत भी पढ़ लिया जाता है, मास्कर कह दिया जाता है। मास्कर लफ्ज़ नहीं है बल्कि लफ्ज़ है मुआस्कर, जैसे मुदखरज है। और अगली एक बात इन अबाब की यह है कि कुरान मजीद में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसी बाब से। एक तो उनका ताल्लुक इस बाब से भी है, दूसरा उसमें कुछ फ़र्क ये भी है कि वो हफ्त अक़साम के लिहाज से रुबाई मजीद से ताल्लुक़ रखते हैं। रुबाई मजीद नहीं, सॉरी, बल्कि मुज़ाफ़ रुबाई से उनका ताल्लुक़ होता है। मुज़ाफ़ रुबाई से इसका इस तरह ताल्लुक़ होता है कि मुज़ाफ़ रुबाई की जो हमने तारीफ़ की थी वो ये थी कि जिसके फ़ा और लाम अव्वल, आइन और लाम सानी एक जिन्स का हो। तो लिहाजा फ़ा और लाम अव्वल, आइन और लाम सानी एक जिन्स का हो तो उसको हम रुबाई मजीद कह देते हैं। लिहाजा ज़लज़ला जो सीगा होगा बरवज़्न फ़ालला, जैसे दखरजा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माज़ी मालूम, रुबाई मुजर्रद, मुज़ाफ़, रुबाई अस्बाब, फ़ालला। तो इस तरह के जितने भी सीगे हैं उन सब का ताल्लुक एक तो इस बाब से होगा, दूसरा इस तरह के सीगों का ताल्लुक हफ्त अक़साम में से मुज़ाफ़ रुबाई के साथ होगा। ज़लज़ला बड़ी मशहूर चीज़ है, ज़लज़ला इसी का मज़दर है, आगे बाब भी इसी से चलता है। ऐसे ही आप देख लें ज़हज़हा, ये भी इसी से, इसी बाब से ताल्लुक रखता है, और साथ साथ मुज़ाफ़ रुबाई से भी। ऐसे ही वसवसा इसी बाब से ताल्लुक रखता है। और आप देख लें तो आसा, और दूसरा लफ्ज़ एक हस भी है। हसा, ये सारे अब्वाब रुबाई मुजर्रद के बाब फ़ालला से ताल्लुक़ रखते हैं, और साथ ही इनका ताल्लुक़ मुज़ाफ़ रुबाई से भी है। लिहाजा इस तरह के सीगों को जब भी हल किया जाए तो इस बाब से हल किया जाए, साथ साथ उनको रुबाई मजीद यानी कि मुज़ाफ़ रुबाई भी कह दिया जाए। रुबाई मजीद नहीं बल्कि मुज़ाफ़ रुबाई कह दिया जाए, तो ये इस तरीके से ये सारे सीगे हल हो जाएंगे। तो ये था एक बाब फ़ालला रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब। आगे हम देख रहे हैं कि सर्फ सगीर रुबाई मजीद सही असबाब तफ़ाअल, जैसे अत्तदख़रुजु, ये है एक बाब रुबाई मजीद का पहला बाब। तो लिहाजा इसकी गिरदान पहले देख लेते हैं। तदख़रजा यतदख़रजु तदख़रुजन फ़हुव मुतदख़रिजुन व तुदख़रिजा युतदख़रजु तदख़रुजन फ़ज़ाका मुतदख़रजुन। आगे से ही पढ़ेंगे लम यतदख़रज लम युतदख़रज, ला यतदख़रजु ला युतदख़रजु, लन यतदख़रज लन युतदख़रज, अल अम्रु मिन तदख़रज लितुतदख़रज लियतदख़रज लियुतदख़रज, वन्नहयु अन ला ततदख़रज ला तुतदख़रज ला यतदख़रज ला युतदख़रज, अज़्ज़र्फ़ु मिन मुतदख़रजुन मुतदख़रजान मुतदख़रजातुन। और इसमें ख़ास बात यह है कि आप देख रहे हैं कि रुबाई मजीद है, यानी जैसे हमने बताया था कि रुबाई वो होता है कि जिसमें फ़ाइल और दो लाम हो, साथ कोई हरफ ज़ायद आ जाए तो रुबाई मजीद हो जाता है। ऊपर रुबाई मुजर्रद, नीचे रुबाई मजीद, चूंकि इसमें ता ज़ायद आ गई है। और इसमें एक खास बात यह भी है कि ये उन अब्वाब से ताल्लुक़ रखता है कि जिन अब्वाब के शुरू में ता ज़ायदा मुत्तरिदा हुआ करती है। लिहाजा हमने सुलासी मजीद में 2 ही बाब पढ़े थे कि जिनके शुरू में ता ज़ायदा मुत्तरिदा थी, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल। उसके साथ तीसरा ये बाब रुबाई मजीद से आ जाता है जिसके शुरू में ता ज़ायदा मुत्तरिदा होती है। तो लिहाजा मुज़ारे मालूम में इस ता ज़ायदा मुत्तरिदा होने से जो फ़र्क होगा वो आप देख रहे हैं। वहाँ पढ़ते थे तसर्रफ़ा यतसर्रफ़ु, तज़ारबा यतज़ारबु, तो यहाँ पढ़ेंगे यतदख़रजु, यानी लाम कलमे से पहले माक़बल आखिर को हम क्या करेंगे, हरकत फ़तह की देंगे। ये खास बात है इन तीनों अब्वाब में। तो लिहाजा ये तीनों बाब, जैसे कि माजी 4 हरफ पर मुश्तमिल अब्वाब का आखिरी बाब ये है, ऐसे ही ता ज़ायदा मुत्तरिदा पर मुश्तमिल अब्वाब का आखिरी बाब जो है वो ये तदख़रजा है, इसका माक़बल आखिर मफ्तूह होता है। तो लिहाजा इसका ताल्लुक उन अब्वाब से हो जाएगा, ता ज़ायदा मुत्तरिदा वाले अब्वाब से। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम तज़ब्ज़ुब, ये इसी से होगा। और यहाँ एक और बात बताते चलें कि एक कानून है जवाजी, जवाज से ताल्लुक़ है उसका,
और वो इन तीनों बाबों के लिए है, यानी बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल और तफ़ाउल। इनके मुज़ारे मालूम में हुरूफ तैन में से जब भी ता आएगी शुरू में, तो दो ता चूंकि इकट्ठी हो जाएंगी, दो ताओं में से एक ता को हज़फ करना क्या होगा, जायज़ होगा। तो लिहाजा ये एक जवाजी कानून है। यहाँ लिख देते हैं ततसर्रफु में तसर्रफु पढ़ना जायज़ होगा, ततज़ारबु में तज़ारबु पढ़ना जायज़ होगा, और ततदखरजु में तदखरजु पढ़ना जायज़ होगा। ये जवाज़ी कानून है, लेकिन इस्तेमाल हो जाता है तज़ाहरु, कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल है, और इस वजह से ततज़ाहरु से तज़ाहरु और तज़ाहरुना लफ्ज़ आता है, तो असल में वो क्या है, ततज़ाहरुना। तो लिहाजा ये हमने जवाज़ी कानून तो चूंकि इसमें बहस में लाए नहीं है, लेकिन इस यहाँ पे इस बात के इख्तिताम पे इस कानून को डिस्कस करना और इसे बताना ज़रूरी था कि ये एक कानून है जो जवाज़ी कानून ऐसा है कि इन तीन अबवाब के साथ इसका ताल्लुक है, और ता के हज़फ करने के साथ ताल्लुक है। और कुरान मजीद में कुछ सीगे ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पे ता हज़फ हुई होती है, फिर सीगा को हल करना ज़रा मुश्किल मालूम होता है। इस वजह से इस कानून को जहन में रख दिया जाए कि इन तीनों अबवाब, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाअलुल के मुज़ारे मालूम या उसके मुताल्लिकात में जब भी दो ताएं इकट्ठी हो जाएं, तो दोनों में से एक को हज़फ करना क्या होगा, जायज़ होगा। तो लिहाजा ये एक बाज़ थी रुबाई मुजर्रद के एक बाब, और रुबाई मजीद से तीन अबवाब में से एक बाब पर यह बाज़ थी। लिहाजा आइंदा आने वाले सबक में हम इस बाज़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म कर देंगे, और आइंदा आगे मिसाल की तरफ जाएंगे हफ्ता अक़साम में से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।